नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली के दिल में कौन है, ये जानने के लिए हम नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और मतदान शुरू होने में अब कुछ ही समय बचा है। तो देखिए, हम इस समय जोधपुर मैस कैंप में मौजूद हैं। यहाँ पर झुग्गी बस्ती हैं, लोग यहाँ पर रहते हैं, काफ़ी समय से यहाँ पर रहते हैं। इनसे बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर क्या होने वाला है। अरविंद केजरीवाल, प्रवेश वर्मा या फिर संदीप दीक्षित। कहा जा रहा है कि तीनों में कांटे की टक्कर है। तो लोग किसकी बात पर भरोसा करते हैं, इस चुनाव में क्या करने वाले हैं, अब इन्हीं की ज़बानी हम यहाँ के लोगों से जानते हैं। नमस्ते अंकल। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हालचाल हैं? बहुत ठीक ठाक है जी, बिल्कुल। अब तो देखिए, चुनाव प्रचार खत्म हो गया। हाँ, आज शाम को खत्म हो गए, समझ रहे हो, आज शाम को खत्म हो गए। कैसा लग रहा माहौल अब? माहौल ठीक ही है, और कैसा होगा माहौल में? किसकी क्या बात कर रहे हैं लोग, फिर से केजरीवाल या अब की बार बदलाव? कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। किसका पासा पलट जाए, किससे पलट जाए, क्या हो जाए, कुछ पता नहीं है किसी का। अब तो देखिए, मामला बिल्कुल नजदीक आ गया है। हाँ, वो तो नज़दीक तो है ही, मामला बिल्कुल नज़दीक है। आपको क्या लगता है कि केजरीवाल का काम ठीक था, फिर से उन्हें आना चाहिए या अब की बार बदलाव? जी, हम इसके लिए क्या बोले, आपको कुछ नहीं कह सकते, हम बता रहे ना। क्योंकि देखो, जो काम करेगा वही पार्टी आएगी। पहले हमारे यहाँ था तो कांग्रेस ने काम करा था, अब की बीजेपी आम आदमी आया था, उसने काम करा। अब देखो कौन आता क्या करते हैं। तो उम्मीद है बदलाव होने की? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, उम्मीद तो है, बदलाव तो होगा कुछ तो होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। आप यहाँ कब से रहती? मैं 30 साल से शादियों के ही आई हूँ। तो 30 साल में आपने क्या देखा, कौन सी ऐसी पार्टी, किसने काम किया? अभी तक तो किसी ने किया। ये जो क्या बाथरूम का कह रहे हैं, लाइट और पानी का कह रहे हैं, ये तो पहले भी थी हमारे पास। कांग्रेस के टाइम पे से लाइट पानी सब है, बस एक दो नल के फालतू लगा दिए, आगे बढ़ा के और कुछ नहीं है। तो अब की बार केजरीवाल जी आएंगे कि जाएंगे? जाना चाहिए अब, जाएंगे। बीजेपी को आना चाहिए। ये नहीं कि वो कह रहे हैं हम फ्री देंगे, ये चीज़ नहीं है। क्योंकि जब काम के लिए बोला है, काम के लिए तो उन्होंने भी बोला था। अब ये जैसे बच्चे लोग स्कूल पढ़ रहे थे, मेन चीज़ मेरे को स्कूल का ही है। यहाँ पे बच्चे, कई बच्चे मॉडर्न स्कूलों में पढ़े हैं। यहाँ पे 7वीं 8वीं के बाद उनको निकाल दिया है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे। पढ़ेंगे कहाँ से? जब बच्चों को आप 8 तक पास ही कर रहे हो तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? तो उसके बाद बच्चों को निकाल रहे हैं स्कूल से। 8 के बाद बच्चे घूम रहे हैं, कहने के नाम पे हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो पढ़ाने कोई काम का थोड़ी है। तो आपको लगता है कि बीजेपी अगर आएगी, प्रवेश वर्मा यहाँ से जीतेंगे तो कुछ काम करेंगे? हाँ, करेंगे। करेंगे। अब बोल के तो गए हैं, अब करे ना करे वो उनके ऊपर है। बोला तो है उन्होंने, करवाएंगे। नहीं करवाएंगे तो वो फिर सब जितने को बोल के गए वो फिर उनके घर जाएंगे और क्या। लेकिन फिलहाल उनकी बात पर भरोसा है? भरोसा है। रेनू। आप यहाँ कब से रहती हैं? हमें 35 साल से भी ऊपर हो गया, हमारी शादी यहीं हुई है। 35 साल से आप रह रही हैं। हाँ जी। कुछ यहाँ पे काम हुए, किसी ने काम करवाए आपके हाँ जी, लिए? हमारे इधर तो केजरीवाल ने करवाए हैं जी बहुत काम। केजरीवाल जी ने बहुत काम कराए हैं। ये हमारे ये पहले यहाँ गटर था, भर जाता था, यहाँ तक पानी आता था, सारे घरों में चला जाता था नहीं जाता था। उन्होंने यहाँ पे बेचारों ने वो खरंजा डलवा के और नाला बनाया, और क्या नाम, नल लगवाए। नल में 32 क्वार्टरों में सिर्फ 2 नल के थे। अब की बार क्या लगता है, केजरीवाल जी का आ सकते जी, हैं हम कि? तो यही दुआ करेंगे कि केजरीवाल जी आए। हाँ जी, हमारे लिए तो वही हैं जो सब कुछ करते रहता है। आपका नाम क्या है अम्मा? जगबीरी है। आप यहाँ कब से रहती हैं? 4-5 साल हो गए भाई। ज़्यादा ही हो गए। हाँ, कैसा है माहौल, आपने क्या देखा अब की बार? बस यही है भैया, जो ये बता रहे वही है यहाँ का माहौल, और क्या है। जैसा माहौल इन्होंने बताया ऐसा ही माहौल है भैया यहाँ तो। जो ये कह रही हैं अम्मा, ऐसा ही है? हाँ, सही है भैया। फिर से केजरीवाल? देखो भैया कौन आता, हाँ, वो तो उनके ऊपर है। उनके ऊपर बात है भाई, कौन जो आता कौन नहीं आता। पर लेकिन आपको लगता है कि उन्हें आना चाहिए? नहीं, हमें तो नहीं लग रहा, कोई भी आ जाओ भैया, हमें क्या, हमारी तरफ से तो कोई भी आ जाओ भैया। अब मर्जी। बस बस बस, किसको दे और क्या। आपका नाम क्या है अम्मा? मेरा रोजी। आपके विचार कैसे हैं, आपको क्या लगता है?
भैया मुझे तो कुछ नहीं, मेरी तबीयत वैसे ठीक नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है, बढ़िया है, जो होगा अच्छा होगा। केजरीवाल का काम ठीक था यहाँ? हाँ बोल तो रही हैं, वो जैसा उन्होंने बोला वही है बस। ऐसी सही है? बात है, पानी आनी सब, हाँ सब ठीक है। फिर से लग रहा? हैं? लग रहा फिर से आएंगे? अब देखो वो तो उनकी किस्मत है भाई। लेकिन आएंगे। आप चाहते हैं कि वो आए हैं। हाँ आपका नाम क्या है? शीतल नाम है। तो आप यहीं रहती हैं? कब से रह रही हैं यहाँ? हमें तो बहुत टाइम हो गया रहते हुए। कुछ बदलाव यहाँ पर आया या फिर जैसे थे अब भी ऐसी हैं? नहीं, पहले से तो बहुत बदलाव है। जब हम यहाँ रहते थे तो लैट्रिन ख़राब थी, रोड बेकार था, पानी की बहुत दिक्कत होती, लड़ाई झगड़े होते थे। लेकिन अब तो ये बहुत अच्छा है पहले से। बाल्टियों के नंबर के हिसाब से पानी मिलता था, लेकिन अब तो ये है कि हमारे गली में इतने नल लगे हैं कि पूछो मत। लैट्रिन की जो दिक्कत थी वो भी सब सही हैगी। हमारे लिए तो यही है, पहले से बहुत अच्छा है। किसने करवाया काम? अभी तक तो उन्होंने केजरीवाल ने ही कराया था। अब की बार का माहौल कैसा बन रहा है उनका? अब एक हमारे वोट देने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा, जैसा भी है अब माहौल तो अब देखो, अब जो भी आएगा बढ़िया ही। जो हम तो ये कहते हैं, हमारे लिए मेन घर की जुगाड़ होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का तो कोई पता नहीं, कभी भी कोई आए और अपना बुलडोज़र चलवा दे। हमें तो सिर्फ जो भी आए हमारे गरीबों के लिए सोचे, हमें रहने के लिए छत दे, वो सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरी है। तो कौन दे सकता है छत? वही तो बात है, किसकी बात पर भरोसा अब की बार है? अब क्या किसके लिए बताएं? विश्वास तो किसी पर भी नहीं है, लेकिन ये है कि हम तो वोट देने के लिए जिसकी लहर चल रही है उसी को दे देंगे। लहर किसकी है? यहाँ तो मोदी जी की लहर है। आपका नाम क्या भैया? प्रदीप है भैया मेरा नाम। यहीं रहते हैं आप भी? बिल्कुल बिल्कुल। कब से? हो गए 13 साल हो गए लगभग। आपको क्या लगता है 13 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, 11-12 साल से कैसा है काम उनका? हर एक ने काम किया, ऐसी बात नहीं, केजरीवाल ने भी बहुत काम किया है। पर यह है कि क्या कहते हैं, अब ये समय बताएगा, 8 तारीख बताएगी। ये समय बदलाव का है या फिर जैसे चल रहे हैं ऐसे ही? नहीं, बदलाव का समय, और बदलाव होना चाहिए। हर एक नीचे स्तर का व्यक्ति चाहता है बदलाव हो, हमारे बच्चे एजुकेशन लें। सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम पता है क्या है? जो है वो है रहने के लिए अपना खुद का, जो गवर्नमेंट अभी तक नहीं देती है। तो अभी विश्वास है आपको? देखिए बड़ी ताल ठोकी जा रही है अभी। मैं तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, जो जितने भी बात है ना उन पे नहीं करता। किस पर भरोसा है? ऐसा है ना, पार्टी किसी पे भी नहीं करता, मैं सच बताऊं तो। मैं वोट तो कहीं ना कहीं देंगे। वोट तो देना पड़ेगा, क्यों, नागरिक है ना भारत के, वो तो देना पड़ेगा वो कंफर्म है। वही तो मैं कह रहा कि हूँ। मैं अभी फिलहाल केजरीवाल के लिए भी कह सकता हूँ कि उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया है ना। अभी बीजेपी को भी देखते हैं, यहाँ पे तो उसी का सोर्स है, जो बात है इस कॉलोनी के अंदर उन्हीं का सोर्स है। हाँ, बदलाव की बात है। बदलाव होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ 100% होना चाहिए। मैं केजरीवाल के सपोर्ट या मोदी के सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जो भी काम करे भारत के लिए 100% वहीं जाएंगे। अच्छा, तो टक्कर यहाँ केजरीवाल और प्रवेश वर्मा की है? जी बिल्कुल है, प्रवेश वर्मा जी की है, बिल्कुल है। और क्या कहते हैं, काफ़ी दिन लगातार यहाँ पे उन्हीं का चल रहा है, समझ लो। हाँ बिल्कुल, अच्छा कोई भी जीते, मैं ये नहीं कहता केजरीवाल जीते या साहिब सिंह वर्मा, जो भी जीते ना बेस्ट टू बेस्ट करके दे। ये अब ये कॉलोनी टूटने की बात करते हैं, ये कॉलोनी टूट जाएगी, फिर ये गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, है ना। सबको रहने के लिए घर चाहिए, शुरू से यहाँ रह रहे हैं, बल्कि लोग चाहते हैं यहाँ से उठकर और जाए। मैन बहुत सारी प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही बात है ये। देखिए जिस तरीके से मैं भैया इस चुनाव को ज़्यादातर मैं झुग्गी बस्तियों में जाकर ही कवर किया हूँ, जी। और लोग यही कहते हैं कि भाई जो हमारे लिए सुविधा करेगा तो वो आपके लिए ही ठीक है। एक्चुअली क्या है, ये छोटी मोटी जो ज़रूरतें पूरी कर रही है ना पार्टी, ये नहीं है। मेन, सबसे मेन जो चीज़ है वो लोगों के लिए एजुकेशन है, हेल्थ है और बच्चों की पढ़ाई है, और उससे भी ज़्यादा है रोज़गार, और फिर उससे भी ज़्यादा घर की ज़रूरत है। गरीब आदमी के लिए तो सारी ज़रूरत है लगभग, वो अभी तक किसी ने नहीं करा। अभी लोगों के दिल में ना सबसे ज़्यादा डर का माहौल ये भी है कि जो कोई भी आएगा, अगर ये मैच टूट गई तो हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे। सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा यही है। जितने भी झुग्गी झोपड़ी वाले, हमारा तो कोई यहाँ रहने का इंतजाम भी नहीं है, बस यही एक छत है। अगर बाई चांस ये भी चली गई, कोई भी पार्टी आई और रहने का इंतजाम नहीं करा और यहाँ से भी चलेगा, तो हम कहाँ रोड पे जाएंगे अपने बच्चों को लेकर। हम तो ये कहते हैं जो कोई भी आए हमारे रहने का इंतजाम कराए। 150-200 करोड़ लोग हैं दिल्ली के अंदर, लगभग हैं। सबसे ज़्यादा गरीब लोग ही हैं, आपको पता है। इस समय में मैं खड़ा हूँ सबसे ज़्यादा, क्योंकि रोज़गार तो आपको पता मोदी जी के हाथ में सारे। केजरीवाल के बाद हॉस्पिटल है, सड़क वगैरह ये सब है।
मेन मुद्दा है रोज़गार, क्योंकि मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ डेली बेरोजगार भटकते हैं। रोज़ मैं देखता हूँ सबसे ज़्यादा समस्या है रोज़गार, जो अभी नहीं है, होना चाहिए। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। भाई साहब कैसे हैं आप? सर आशीर्वाद है आपका। अरे हमारा आशीर्वाद भाई साहब, आपका हमारे ऊपर मैं आशीर्वाद। तो मीडिया वालों की सबसे पहले तारीफ करता हूँ, जो घर घर में जाके, झुग्गी झोंपड़े में जाके जो आप जाते हो, सबसे मेन आप हो। हमारे ये है कि ये जो मेस है, अब कोई कहता है कि ये टूट जाएगी, केजरीवाल साहब कहते हैं कि, और कोई बीजेपी कहता है कि अगर वो आ गई ये तोड़वा देंगे, वो पार्टी आ गई तो वो तोड़वा देंगे। सबसे बसेरा हमें चाहिए कि रैन बसेरा, ठीक है सर। और कोई भी पार्टी आती है, झुग्गी वाले ये कहते हैं, झुग्गी वाले के पास प्रूफ है, वो ठोके कह सकते हैं कि हमें जगह मिलेगी और हम झुग्गी की जगह लेके मानेंगे, मगर यहाँ की जगह हम ये नहीं कह सकते हमें जगह मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। हम इसको अपनी नहीं कह सकते। आपको चाहिए कि इसकी जगह कहीं भी रहने के लिए एक ठिकाना मिल जाए। हाँ, एक छत मिल जाए, रहने बसेरा मिल जाए, और कोई चक्कर नहीं है। बस सिर्फ किसकी बात पर भरोसा है, कौन कर सकता है आपके लिए काम? सर जैसे पार्टियां चल रही हैं वैसे तो बीजेपी के ऊपर भरोसा है कि झुग्गी तोड़वा के, देखो झुग्गी तोड़वा के वहाँ अपनी जगह तो बनवा नहीं सकती वहाँ पे, मगर कहीं और दे सकती है। इसमें आसरा हो जाएगा सबको, कहीं दूर मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, मगर ये एक छत हो जाएगी बस, कि अपना एक घर हो जाएगा, चाहे कहीं भी मिले। आपका नाम क्या है? मेरा सुनीता नाम है। आप यहाँ पर कब से रहती हैं आंटी? हम तो बहुत दिन से रह रहे हैं सर यहाँ, मगर ये बस क्या रहने की जगह मिल जाए, बच्चों को वो मिल जाए नौकरी, बस और कुछ नहीं मिले। ऐसा क्या है, छोटा मोटा राशन पानी दे रहे हैं, उससे कोई वो नहीं चलेगा। होना चाहिए कि बच्चों को नौकरी मिल जाए भाई, जो गुजारा कर सके, और हमारे रहने को छत मिल जाए। अब वही देखिए, चुनाव अब आ गया है, किसकी बात पर आपको भरोसा है कि कौन सी पार्टी, कौन सा नेता आपके लिए काम कर सकता है? देखो, भरोसा तो आजकल किसी पे नहीं कर सकते, वो ये कि कर दें, उसी पे भरोसा है, और ऐसा भरोसा किसी पे नहीं है। हम बताएं कि भरोसा नहीं कर सकते ना। डाल के वोट, हाँ जी, आपकी मोदी जी को और डाल के देख लें वोट, किन पर भरोसा है किन पर नहीं, ये क्या करते हैं। चांस दे रहे हैं उनको भी, देखो क्या होता है। अब इन्होंने नहीं भरोसा तोड़ दिया तो फिर तो कुछ है ही नहीं। कांग्रेस को दे लिया, बीजेपी को दे रहे हैं, अब तो सत्य रहने के लिए नहीं है साहब। एक बताइए, मैस में रह रहे हैं, सरकारी मैस है, ये कब मर्जी है तब टूट सकती है। डिफेंस की है ये तो डिफेंस की है, ये तो सरकारी जगह है, तो ये तो मतलब मन अब की बात ठान लिया है कि बदलाव करना है। हाँ, बदलाव करना है आपकी। मेरा जितनी भी इंडिया है ना, सारे मेरे बच्चे ही हैं, ठीक है। बच्चों को दुख है तो मुझे भी दुख है, और बच्चे सुखी हैं तो हम भी सुखी हैं। अम्मा एक बात बताइए, देखिए हाँ, बहुत ये से तो सरकार चाहिए कि हमें यहाँ से कोई निकाल ले तो हमें मकान मिलना चाहिए, क्योंकि हमने इतनी मेहनत करी साहब लोगों की, किसी की भी। अब बर्तन मांजने जाते हैं जुट्ठे, काम करने जाते हैं कोठियों में, कोई 1000 रुपए देती, कोई 500 रुपए देती, उनसे हमारा भला हो जाएगा। बच्चे हमारे बिना रोजगार के फिर रहे हैं, उससे भला हो रहा है हमारा। लेकिन जो सरकार हमारा भला करेगी उसको हम वोट देंगे। कौन सी सरकार पर भरोसा है? सभी तो अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं। जो सरकार करे हम पे, और क्या। अभी की सरकार है, दिल्ली सरकार, इस पर देखो, भरोसा है या फिर लगता है बदलाव हम तो ये है? जाना जी, जो भी सरकार हो, ढंग की हो। इसने भी जो छोटा मोटा काम है कराई है। टॉयलेट पुरानी तिरवन्नत कर दी, उसमें जा टोटी पोटी पानी आने लगा, नहीं डब्बे लेकर चले जाते थे। छोटी सी नाली ये बना दी, ये काम हुआ जी बस, ठीक है। अब हमें कोई सिर छुपाने को झोंपड़ी देगा, हम वोट टाल ठोक कर देंगे। हमारा वोट हम किसी को भी दें। तो बता दी हमने सरकार, हम तो जी कमल पे देंगे वोट, चाहे कुछ भी हो। और हमने तो जब कमल ने कुछ ना दिया, हमने जब तक वोट दिया कमल को, और उसे क्या नाम है, इंदिरा गांधी को। कौन है हमें, आ जाओ हमें मारो कोई, बस। हमें ना मोदी से लालच लेने का, ना हमें कोई सी सरकार से। हमें अपना गट्टों से नखुन्नों से कमा खा रहे हैं ना, अपने पे भरोसा है हमें, ठीक है। बोरी भर का कोई हमें नोट नहीं दिया आज तक। 10 साल से हमें केजरीवाल ने नोट ना दिए भर का बोरी। चाहे तुम फोटो पे दिखा दो, टीवी पे दिखा दो।
अम्मा हम तो देखे जो कोई कहता है, जो परेशानी बताता है वो ऐसी की ऐसी ही जाएगी। हाँ तो हमें तो परेशानी मकानों की जी, हम कहाँ जाएंगे ये बताओ। अरे रुकिए बहन जी, आप यहीं पे रहती हैं? हाँ यही क्या नाम है आपका? रूबी कब से रहती हैं यहाँ? हमें हो इनका तो गया। बचपना ही बीत हाँ। गया हमारा सब। अरे बहुत अरे ये बताइए, ये जो अभी की सरकार है ठीक है या फिर आपको लगता है कि अब की बार बदलाव की जरूरत है? बदलाव की जरूरत है। चलिए आपने बात की, धन्यवाद। नमस्ते अम्मा, कैसी हैं आप? बढ़िया। अरे रुकिए, हाँ जी, क्या लग रहा माहौल अब की बार? माहौल तो जबरदस्त टक्कर है, जबरदस्त टक्कर है। केजरीवाल और प्रवेश वर्मा में बिल्कुल बिल्कुल, बाजी कौन मारेगा? वो तो वक्त बताएगा, वक्त बताएगा। काम आपका किसको ठीक लगता है? काम केजरीवाल की सरकार का ठीक था, वही चलना चाहिए या फिर अब की बार बदलाव की जरूरत है? देखो जी, अभी तक 11 साल से जो भी केजरीवाल ने किया, हमें बाहर का पता नहीं मगर हमारे इलाके में किया है। बाहर का हमें पता नहीं मगर हमारे इलाके में तो किया है। हमारे इलाके में पहले सीवर भर जाते थे, घरों में पानी घुसता था, उसी ने करवाई है ये नालियाँ बनवाई है। हमारे मैस के अंदर पानी की इतनी किल्लत थी ना, गर्मियों में सर फूटते थे लोगों के, आपस में ऐसे लड़ते थे बर्तन आपस में। अब कितने इस गली में हमारे 4-5 नल तो हमारे इसी गली में है, पीछे भी है जो इलाका उसमें भी कितने नल लगवाए। टॉयलेट हमारे उस टाइम पे ऐसे थे कि कीड़े चलते थे, कीड़े। लोग बाग आप भले ही ना बोले, कुछ भी बोले, पर कीड़े चलते थे। अब हमारे टॉयलेट में देखो एनडीएमसी से वर्कर लगे हुए, सफाई होती है, पानी की कभी गुंजाइश नहीं थी, पानी है, नल लगे हुए, तो सहूलियत है। तो अब की बार केजरीवाल की सरकार आने की उम्मीद है या आपको लगता है कि बदलाव की जरूरत है? हमारे वोट से ही तो जीत नहीं जाएगा। आपका मन क्या कहता है, बदलाव होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। बदलाव तो होना चाहिए। हैं? हाँ, बदलाव तो होना चाहिए। आपका नाम क्या है दीदी? रीना। आप यहाँ कब से रहती हैं? मेरा बचपन बीत गया। आपका मन क्या कहता है? केजरीवाल। फिर से? हमारे साथ अभी बहुत कुछ हुआ है इन इलेक्शनों में, हम बोलना नहीं चाहेंगे किसी भी पार्टी के लिए, क्योंकि हमने झेला है, किसी ने नहीं झेला। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत झेला है कि हमें किस तरह टॉर्चर करा जा रहा था, और हम चाहते हैं केजरीवाल ही आए। तो हालचाल आपके ठीक है? बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। नेताओं के कैसे हालचाल अब की बार आपको दिख रहे हैं? किसके हाल बढ़िया होने वाले हैं, किसके बदहाल होने वाले हैं? सबके बढ़िया ही होने वाले हैं जी। हाँ, अभी तो देखे सब आ रहे होंगे, अब तो चुनाव प्रचार खत्म हो गया। मैं तो सो रहा था, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा किसी को। अच्छा ये बताइए, आपको क्या लगता है, ये केजरीवाल जी की सरकार थी, अब बदलाव की जरूरत है या फिर से केजरीवाल? केजरीवाल जी रहने चाहिए। उनका काम ठीक है? बहुत बढ़िया है उनका काम, बहुत अच्छा है। तो यहाँ से आपको लगता है केजरीवाल जी जीतेंगे? पूरी दिल्ली में क्या लगता है, पूरी दिल्ली से जीतेंगे वो। जीत जाएंगे? पहले की तरह सीटें आएंगी, कुछ कम हो जाएंगी? हाँ, 2-4 कम हो जाएंगे लेकिन जीतेंगे वही जीते। सही बात है। चलिए, आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम मुकेश कुमार चौहान। तो चौहान साहब, आप यहाँ कब से रहते हैं? मेरे को यहाँ 40 साल के करीब हो गए। 40 साल में क्या देखा आपने, कितना बदलाव हुआ, किसने काम करवाया? बहुत कुछ काम हुआ है यहाँ। जैसे आप यहाँ खड़े हैं ना, कभी खड़े होने की भी जगह नहीं थी, इतना गंदा रहता था बाथरूम, हमारे टॉयलेट में कीड़े पड़े रहते थे। लेकिन जिस दिन से केजरीवाल जी आए, उन्होंने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, और शायद कोई करेगा भी नहीं, और कर भी रहे हैं वो। लेकिन हम बीजेपी को भी कभी गलत नहीं कहते, क्योंकि बीजेपी भी एक पार्टी ऐसी है जो पूरे देश को संभाल रही है, दुनिया को संभाल रही है, वो भी अच्छे लोग हैं। पर हाँ, कांटे वाली टक्कर है सर इस बार टक्कर कांटे वाली है। हम देख ही रहे हैं, कांटे की टक्कर है, और सबसे हॉट सीट ये नई दिल्ली बनी हुई है, इसलिए सबसे ज्यादा कवरेज नई दिल्ली विधानसभा की। ऐसी कोई झुग्गी नहीं होगी जहां मैं ना गया हूं। मैंने देखा, आपका इंटरव्यू देखा है, और ये मतलब मैं एक छावनी बनी हुई है, दहशत भी फैली हुई है, लोगों के दिमाग में दहशत भी फैली हुई है कि यार पता नहीं कौन क्या कर जाए, डर भी लगा हुआ है। पर ऐसा नहीं हुआ अभी तक, पर डर लग रहा है, कल तक भी डर लगेगा। अच्छा, आपका अनुभव क्या कहता है, क्या यहाँ से बदलाव हो सकता है या फिर केजरीवाल बाजी मार जाएंगे? नहीं सर, मुझे नहीं लग रहा बदलाव होगा, केजरीवाल ही आएंगे, केजरीवाल ही आएंगे। आपका नाम क्या है दीदी? आप यहाँ कब से रहती हैं? सर हो गई 18 सालों में। 18 साल में आपने कुछ बदलते हुए देखा? सर हाँ, बहुत कुछ बदलते देखा केजरीवाल के उसमें। केजरीवाल काम ठीक है? जी सर, पहले यहाँ वॉशरूम की दिक्कत थी तो काफ़ी सुविधा करी, और बाथरूम वगैरह और ये पानी वगैरह की, बिजली वगैरह की हमें काफ़ी सुविधा दी सर। फिर लाएंगे केजरीवाल? जी सर।
आपका नाम क्या है अंकल? ओम प्रकाश। हालचाल कैसे हैं? ठीक है, रोज पुलिस वाले दूसरे दिन उठा के बंद करते हैं मेरे को। क्यों? क्यों कि मैं आम पार्टी से हूँ। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता है? हाँ, और भैया मेरा मतलब ये है, ये अंग्रेजों के टाइम के वो घोड़ों के अस्तबल थे और वो टॉयलेट एक बनी हुई थी वो नाली वाली, इसमें बैठो तो भर जाती थी। सफाई वाले भी बेचारे अंदर के रखे हुए थे, उनको भी हालत खराब होती थी। आपने काम किया है, आप ऐसा कह रहे हैं, आप तो पार्टी कार्यकर्ता हैं, आप कहेंगे। ये बताइए, ये चुनाव में अब की बार टक्कर नजर आ रही है, केजरीवाल आसानी से जीत रहे हैं? तो ये टक्कर ही है, टक्कर ही है, आसानी से तो कोई नहीं। शेर को भी सियार को मारने में भाग दौड़ते हैं। टक्कर है, अभी नहीं पता कि क्या होगा। हाँ, ये तो पता ही नहीं अभी क्या हो सकता है। चलिए, आपने बात की, धन्यवाद। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास। विकास जी, आप यहाँ कब से रहते हैं? हमारे को यहाँ पे हो गए 20 साल। 20 साल में क्या कुछ देखा आपने, क्या कुछ बदला? अब की बार चुनाव है, क्या लगता है फिर से केजरीवाल आएंगे या अब की बार बदलाव होगा? कि मेरा कहने का मतलब तो है कि इस बीजेपी को भी मौका दिया जाए, इसको भी एक बार मौका दिया जाए, पता चले कि भाई कैसा काम हो रहा है कैसा नहीं। और वैसे तो ऐसी बात नहीं कि केजरीवाल ने अच्छा नहीं किया, उन्होंने भी अपने टाइम पे बहुत सही कुछ किया है, लेकिन एक बार मौका इनको भी दिया जाए, उससे पता लगेगा हमें। चलिए, आपने बात की, धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।